भारतीय जनता पार्टी लगातार जो राज्य है जहां पर जीत नहीं प्राप्त करी थी उनमें अपना परचम फहराती जा रही है, कमल खिलाती जा रही है। और उसके बाद इनका अगला टारगेट ये नजर आ रहा है कि जिन राज्यों में 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस या 5 साल बीजेपी, 5 साल कोई और पार्टी अन्य आती है, उस परंपरा को तोड़ा जाए। और ये परंपरा हमने देखा उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने तोड़ दी। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद बीजेपी वहां पर लगातार 2 बार कमल खिलाने में कामयाब रही, तीसरी बार की भी अब कोशिश नजर आ रही है। लेकिन राजस्थान का क्या? राजस्थान में इस बार उन्होंने बड़ा रिस्क लेते हुए 2023 के चुनावी नतीजों के बाद एकदम फ्रेश चेहरा भजनलाल शर्मा को आगे कर दिया। वसुंधरा राजे को दरकिनार किया गया। पर्ची में जो नाम था उसको पढ़कर वसुंधरा भी हैरान थी। यह हम सब ने देखा। यानी राजस्थान की राजनीति में यह बात तो तय है कि बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेने से पीछे नहीं हटती। अब भविष्य के नजरिए से हाल ही में एक तैयारी नजर आई बीजेपी की, और वो थी सचिन पायलट को लेकर। सचिन पायलट का कद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में बढ़ रहा है, अगर हम सिर्फ राज्य स्तर पर ना देखें, राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें और कई ऐसे ओपिनियन पोल देखें जहां पर जनता की राय ये ली गई कि अगर कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर जो देश में बड़ा चेहरा बन सकता है, तो उसमें गांधी परिवार के चेहरे छोड़ दे, सोनिया, राहुल, प्रियंका को छोड़ दें, तो उसके बाद नंबर सचिन पायलट का आता है लोकप्रियता के मामले में। और इसी बात का फायदा उठाना चाहती है बीजेपी राजस्थान में। इसीलिए मदन राठौड़ ने हाल ही में सचिन पायलट को लेकर जो मीठे मीठे शब्दों का प्रयोग किया था वो सबने सुना। ऐसा लग रहा था कानों में मिश्री घोल रहे हैं और सचिन पायलट को मजबूर कर देंगे अपने साथ जोड़ने के लिए। राघव चड्ढा के बाद एक और युवा चेहरा अपने साथ जोड़ना चाहते थे। सिंधिया और पायलट की जोड़ी अपने साथ चाहते थे। लेकिन पायलट ऐसा होने नहीं दे रहे। पायलट ने साफ कहा कि मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता, मेरा टारगेट है कांग्रेस की सरकार बना राजस्थान में। लेकिन क्या सरकार का मुख्य चेहरा ये बन पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और इस सब के बीच ये भी सवाल आता है कि बीजेपी ने अगर छोटा सा एक चिंगारी लगाई है, तो इस चिंगारी को क्या बुझने देगी या इस चिंगारी को भड़का कर एक आग बना देगी? इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे खास सहयोगी राकेश जी मौजूद हैं। सीधा सवाल ये रहेगा कि सर, जो ये चिंगारी लगी है, क्या लगता है इस पर पानी फेर दिया जाएगा, या सचिन पायलट को लाने वाली जो चिंगारी है, बीजेपी में शामिल कराने वाली, ये बढ़कर एक बड़ा आग का रूप ले लेगी? देखिए दीपक जी, मेरे को ऐसा लगता है ना कि सचिन पायलट ना ही सिंधिया है, ना ही राघव चड्ढा है। उसका कारण है, मैं पहले सिंधिया पे आ जाता हूँ। सिंधिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उनके जो पिता, वो ऐसा नहीं है कि जीवन भर कांग्रेस में रहे। कांग्रेस से अलग हो गए थे राजीव गांधी के समय। प्रणब दा, उस समय प्रणब मुखर्जी, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, वो माधवराव सिंधिया को मना कर लेके आए थे और कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कराई थी। राजमाता वो बीजेपी में रही, वसुंधरा राजे वो बीजेपी में है। तो ऐसा नहीं है कि सिंधिया के लिए बीजेपी कोई अनजानी थी। सिंधिया के लिए बीजेपी में बैटिंग करने वाले बहुत लोग थे। दूसरी बात, राघव चड्ढा। राघव चड्ढा का तो ऐसा कह लीजिए कि आप ऐसे नहीं कि चलते फिरते लॉटरी लग जाना। आम आदमी पार्टी को अगले साल पंजाब में बीजेपी डेंट करना चाहती है, तो राघव चड्ढा को ले आई। ठीक है, जिससे एक मैसेजिंग ये चली जाए कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी और ईमानदार राजनीति की बात करते थे, वो अब वैसे नहीं रहे। राघव चड्ढा को लाना पंजाब में या पूरे देश में एक मैसेजिंग की तरह था। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में जाना किसी को भी असहज या आश्चर्यजनक नहीं कर गया। अब आते सचिन पायलट पे। राजेश पायलट जीवन भर, जब तक उनकी आखिरी सांस चली, वो कांग्रेसी ही रहे। दूसरा, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह सचिन पायलट को भी कांग्रेस ने खूब इज्जत बख्शी, खूब मौके दिए, मंत्री भी बनाया, प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया, उप मुख्यमंत्री भी बनाया। सचिन पायलट जानते हैं कि बीजेपी में जाकर उनकी गत होने वाली। जो उनका काडर, जो उनका संगठन, या जो उनका पक्ष कांग्रेस में है, या जो उनकी बातें जितनी अहमियत से कांग्रेस में सुनी जाती है, वो बीजेपी में नहीं होगा। आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस में क्या कद था। आपको एक विजुअल याद होगा कि एक हाफ जैकेट ग्रीन कलर की थी। सेम जैकेट राहुल गांधी ने भी पहनी थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने।
कई लोगों ने कहा कि प्रियंका गांधी दोनों के लिए सेम जैकेट लेकर आई थी। ये कथ था ज्योतिरादित्य सिंधिया का। महाराज कह कह के लोग उनका थैला उठाते थे। ठीक है जी। राहुल गांधी के घर में सीधा एक्सेस था, वो कभी भी जा सकते थे। आज क्या हो रहा है, उनके महल में, पैलेस में अमित शाह या शिवराज सिंह चौहान या दूसरे नेता जाते तो खाना सर्व करते दिख जाते। ये भी विजुअल पूरे देश ने देखा। तो सचिन पायलट भी ये विजुअल्स देख रहे हैं कि उनकी क्या स्थिति हो गई है। राघव चड्ढा की क्या स्थिति होगी, ये भी बड़ा आश्चर्यजनक होगा। हिमंता बिस्वा शर्मा भी देखिए, बंगाल में शपथ हो गया, बिहार में कैबिनेट का एक्सपेंशन हो गया। मीडिया में ये बात चल रही है कि हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी के बीच में मुख्यमंत्री को लेकर टसल चल रहा है, इसलिए शायद देर हो रही है। ठीक है जी। तो सचिन पायलट ये पूरी स्थिति को देख रहे हैं। रही बात कि दूसरी जगह चले जाएंगे, उनको यह भी पता है कि जब तक कांग्रेस में है तो मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद तो है। बीजेपी में तो अब वैसे नेता सीएम बनाए जा रहे हैं जो बैग उठा सके, बैग उठवाने लेकिन वाले लेकिन सर सीएम यहाँ नहीं पर है। एक ये सवाल रहेगा कि आपने कहा कि राजेश पायलट अंतिम समय तक कांग्रेस के साथ थे, सचिन पायलट भी अपने पिता की राह पर चल रहे हैं, लेकिन जिन पार्टियों के साथ ये नेता जुड़ते हैं उन पार्टियों को जनता बनाती है। और एक समय था जब अशोक गहलोत की सरकार थी और सचिन पायलट ने कुछ आंदोलन किए थे, सड़क पर उतर के अपनी बात रखी थी, यहाँ तक कि एक दिन के अनशन पर भी, एक तरीके से भूख हड़ताल पर भी बैठ गए थे। वो सारे दिन हम नहीं भूले हैं। गहलोत की सरकार के खिलाफ था वो सारा कुछ, और उसमें कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी नजर नहीं आ रहा था। तो वो बहुत बड़ा वाकया बना था। यानी कि नेता की पहली प्रायोरिटी पार्टी तो होती ही होती है, लेकिन उससे बड़ी प्रायोरिटी जनता होती है, जिस जनता के दम पर वो एक आम व्यक्ति नेता पद तक पहुंचा है। तो वो जनता के लिए अगर आप देखें, कांग्रेस पार्टी जब भी चुनाव जीतती है या चुनावी कोई माहौल मंच सजता है, तो अचानक से अशोक गहलोत की चर्चा होने लगती है, विधायकों का समर्थन उन्हें मिलने लगता है, गांधी परिवार भी उन्हें सपोर्ट कर देता है, सचिन पायलट को दरकिनार कर दिया जाता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, बिहार का जिक्र किया। बिहार में मुख्यमंत्री वो बना जो पहले पाला बदल करके आया, बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया और उसके बाद सीएम कुर्सी उन्होंने हासिल कर ली। ये चर्चा किसी ने नहीं करी कि बीजेपी के कितने विधायक उन्हें समर्थन कर रहे थे। बंगाल में भी यही हाल हुआ। शुभेंदु अधिकारी को जो 207 विधायक जीत कर आए, उसमें से कितने विधायकों का समर्थन था किसी को नहीं पता, लेकिन अमित शाह का उनके सर पर हाथ था, ये सबको पता था और उनको सीएम बना दिया गया, शपथ हो गई। राघव चड्ढा को पंजाब में आगे किया जाएगा, सीएम फेस बनाया जा सकता है, ये भी खूब चर्चा आप और हम सुन रहे हैं। तो यानी कि जो शर्तें होती हैं, जो पहले ही माहौल बना दिया जाता है कि अगर आप हमारे साथ आ रहे हैं, पाला बदल करके भी आ रहे हैं, तब भी हम आपको सीएम कुर्सी तक पहुंचा देंगे। यहां पर ऐसा नहीं होता कि आपको अगर 100 विधायक जीते हैं तो 70-80 विधायक समर्थन करने चाहिए या गुटबाजी होगी, यहां पर आला कमान की चलेगी। तो सचिन पायलट भी ये बात देख रहे हैं, और अगर उन्हें जनता की हित की देखनी है, राजस्थान के जनता के हित की, क्योंकि गहलोत सरकार के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं, और इस बार भी अगर परंपरा चली और मान लीजिए अगर एक बारी को कांग्रेस आ जाती है, गहलोत एक बार फिर से इच्छा जता दे कि मुझे 2-2.5 साल के ही सही लेकिन सीएम बना दीजिए, जैसे सिद्धार्थ में अब 2.5 साल की बात उठी थी, सीएम बन गए, अब सीएम कुर्सी छोड़ नहीं रहे, तो क्या पता गहलोत भी ये दाव चल दें। तो वही अगर दाव चलने पर बात आई और सामने बीजेपी का कोई अच्छा ऑफर दिखा, तो क्या लगता है क्या सिचुएशन होगी सर? देखिए, गहलोत को लेकर कांग्रेस के अंदर ये है कि गहलोत अब बुजुर्ग नेता हो चुके हैं। अब उनको अगर जिम्मेदारी दी जाएगी, और मेरे को ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत भी उस समय जब सचिन नाराज थे तो उन्होंने कहा कि छोटन को उत्पाद शोभा देता और बड़ों को माफ करना। उन्होंने ये बात कह के पूरे मसले को खत्म कर दिया। रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस के कई शीर्ष नेतृत्व सचिन पायलट को मनाने में लगे हुए थे। बेचैनी बढ़ गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समय ऐसी बेचैनी नहीं देखी जा रही थी। ये भी कांग्रेस भी जानती है कि सचिन पायलट उनके लिए एसेट है। केरल के अंदर पहला मैंने ऐसा ऑब्जर्वर देखा कि 14 में से 10 जिलों में वो यात्राएं कर चुका है, डोर टू डोर कैंपेन कर चुका है। अगर अशोक गहलोत ऐसा दाव चलते हैं तो सचिन पायलट जाएंगे। देखिए, राजनीति में हो तो कुछ भी सकता है। हिमंता बिस्वा शर्मा भी बन सकते हैं सचिन पायलट, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा गोगोई जी की जब सरकार थी कांग्रेस दौर की, तो बहुत मजबूत नेता थे, लेकिन चले गए बीजेपी में। मना नहीं किया जा सकता, लेकिन
सचिन पायलट की महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि हर बार देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा नेता जरूर बड़े थे, लेकिन सीनियर गोगोई का पूरा जन समर्थन था। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक सीमित जनाधार था, लेकिन सचिन पायलट का दौसा, टोंक और जाट बहुल, गुजर बहुल क्षेत्रों में अपना जनाधार है। जन नेता है, वो भी राजस्थान के भीतर, युवाओं की काफी बड़ी पसंद भी है। तो कांग्रेस भी ये जानती है कि जनाधार वाले नेता को हटाने में बड़ी परेशानी होगी। अगर अशोक गहलोत 2-2.5 साल के लिए कुर्सी की डिमांड करते हैं, तो सचिन पायलट के सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जी बिल्कुल साफ है, लेकिन अभी जैसा कि हमने देखा बिहार में एक बीजेपी की सरकार बनानी थी तो लालू की पाठशाला से निकले सम्राट चौधरी को सीएम बनाया। फिर बंगाल में अगर अपनी सरकार बनानी थी तो ममता बनर्जी के कभी करीबी रहे, उनको शुभेंदु अधिकारी को अपने साथ लाए, 5 साल तक नेता विपक्ष कुर्सी पर बैठाया, फिर उनको सीएम बना दिया। फिर उसके बाद अब बात आ रही है राजस्थान की, अगर परंपरा तोड़नी है कांग्रेस का, अगर घमंड चूर चूर करना है इस बात को दिखाकर कि देखिए हम परंपरा तोड़ रहे हैं, तो क्या कोई कांग्रेस का अपना ही होगा जो ये परंपरा तोड़वाने में बीजेपी की मदद करेगा, या कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल इन सवालों का जवाब भविष्य में मिलेगा। और देखते हैं सचिन पायलट का अंदर से क्या कुछ खबरें आती हैं केरल चुनाव के नतीजों में, जो उनका प्रदर्शन रहा उसके बाद इनाम के तौर पर उन्हें क्या मिलता है। इसको लेकर जितनी भी जानकारी आ रही है आप सभी तक पहुंचाई जा रही है। फिलहाल एक शर्त यही है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी जानकारी जो भी आ रही है वो आप सभी तक पहुंचा दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।